द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय आपके पास है उसमें आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग आपके फर्स्ट पेपर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि आपके 50 नंबरों का है उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आज कुछ तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पर आप प्रश्न और विकल्प दोनों को साथ साथ देखते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प है 15 मई वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न में लिखा है कि जो मैंग्रोव वनस्पति है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपके पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। पश्चिमी बंगाल में कौन सा वन होता है, सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखबार में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। तो जो अखबार हम लोग रोज़ पढ़ते हैं उसमें रख कर कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है, उसमें होता है लेड। ठीक है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। देखिए आपको ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो फटाफट आप प्रश्न को पढ़ते जाइए और विकल्प भी पढ़ते जाइए। जो आपको प्रश्न सही लगे, जो आपका विकल्प सही लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाइए। ठीक है, तो चौथे नंबर में आपका क्या सही रहेगा। पहला वाला जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, ये वाला दिया गया जो विकल्प है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें नंबर पर। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो कौन सा सही रहेगा। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में आपका कैल्शियम बिल्कुल सही रहेगा पाँचवें नंबर में, सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है सेरेबेलम का, सेरेब्रम नहीं सेरेबेलम। विकल्प डी वाला आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन शक्ति 98 जो नाम है वो किससे संबंधित है। तो सातवें नंबर में पोखरण विस्फोट हुआ था 1998 में, उसी को हम लोग ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि उसको मछली भी कह सकते हैं। मछली किस प्रकार से सांस लेती है, तो मछली अपने गड़फड़ों के द्वारा सांस लेती है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। लाइकेन जो होते हैं वो किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला जो तितली उद्यान है वो कहाँ पर है। तो वो है बेंगलुरु में बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जिसे हम लोग बेंगलुरु में है, इसी को हम लोग भारत का पहला तितली उद्यान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 11 नंबर पे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये अधिनियम आया था आपका दिसंबर 2002 में। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरों में निवास करता है। तो कितने प्रतिशत निवास करता है भारत में, 31.1%। आपका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही है 12 नंबर में। आगे बढ़ते हैं। आगे 13 नंबर से आपकी रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग क्या करेंगे भैया, रीजनिंग के प्रश्नों को ध्यान दीजिए कि हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का बना चुके हैं। आप लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ रीजनिंग के एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। अब इस 20 प्रैक्टिस सेट को क्या करिएगा, अगर आपको रीजनिंग कमज़ोर है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। आपको सारे प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करनी है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आप इसके जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जाके, और वहाँ पर आप आराम से सारी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने में समय लगता है इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और इस पीडीएफ के साथ में आंसर शीट भी दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले 20 नंबर के प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कौन कार्य करता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वही कार्य करता है। विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। रियल एस्टेट ये जो शब्द है ये हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं।
तो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। भूमि तथा रिहायशी क्षेत्रों में जो ज़मीन होती है उसके लिए हम लोग रियल इस्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। मुद्रास्फीति कब होती है? चलिए विकल्पों को ध्यान से देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। मुद्रास्फीति कब होती है? तो 22 नंबर में आपका पहला वाला विकल्प, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, तो यही मुद्रास्फीति का मतलब होता है, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड। इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं स्वामीनाथन साहब। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? तो 24 नंबर में देखिए, इकोनॉमिक्स हमारी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो इकोनॉमिक्स आप लोग देख लीजिएगा। 24 नंबर में आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 25 नंबर पर चलते हैं और आपको इसमें मिलाना है जोड़ा। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? तो 25 नंबर में चलिए जोड़ा मिलाते हैं। हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे है? रावी नदी। हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा किसके किनारे है? कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, यानी घाघरा। लोथल किसके किनारे है? लोथल वाला जो स्थान है भूलिएगा नहीं, भोगवा नदी के किनारे है। और रोपड़ किसके किनारे है? वो सतलज नदी के किनारे है। तो इस प्रकार आपका 3, 2, 1, 4 ये क्रम बन रहा है। और ये आपका 3, 2, 1, 4 कहाँ पर है? विकल्प ए में है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के समय में कुल कितने गणराज्य थे? ये आपको बताना है। तो बुद्ध के समय में टोटल 10 गणराज्य थे। ठीक है। पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था? तो पल्लव वंश के जो अंतिम राजा थे उनके नाम हैं अपराजित वर्मन, यानी कि विकल्प जो डी वाला है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सर्व एक प्रकार का टैक्स होता था। सर्व क्या होता था? एक प्रकार का टैक्स होता था। वो ये किस पर लगाया जाता था? तो ये टैक्स जो लगाया जाता था वो जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए लगाया जाता था। विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो अष्टदिग्गज कौन होते थे? तो 29 नंबर में आपका डी वाला विकल्प, इनके राज्य के 8 महान विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 30 नंबर में भैया आपको जोड़ा मिलाना है। कौन किससे संबंधित है? यही जोड़ा आपको 30 नंबर के प्रश्न में मिलाना है। तो चलिए पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में हम लोग विकल्पों को देखेंगे। तो बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है किससे संबंधित है? ये औरंगजेब से संबंधित है। एतमादुद्दौला ये किससे संबंधित है? तो तीसरा जो मतलब ये वाला, ये तीसरे नंबर पर जाएगा। नूरजहाँ पर। बुलंद दरवाज़ा तो भूलना ही नहीं है अकबर के बारे में। और मोती मस्जिद जो आगरा में है वो शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ से संबंधित है। इस प्रकार आपका 4, 3, 2, 1 क्रम बन रहा है। तो 4, 3, 2, 1 आपका क्रम विकल्प बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? सर ए नौबत के बारे में बताना है, जो कि शिवाजी के समय में फेमस था। और ये क्या था? तो 31 नंबर में पैदल सेना अधिकारी को हम लोग सर ए नौबत के नाम से जानते थे। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई है और इसका जो समाधि स्थल है वो भी भारत में ही बनाया गया है? तो 32 नंबर में कॉर्नवालिस, विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर पर एक सत्याग्रह था जिसको महात्मा गांधी ने संचालित किया था। नाम है उसका बायकॉम सत्याग्रह। ये कहाँ पर था? ये केरल में था। और ये क्यों प्रारंभ किया गया था यही आपको बताना है। ठीक है। तो 33 नंबर में आपको विकल्प जरा नीचे वाला, सबसे नीचे वाला विकल्प देख लिए। मंदिरों के द्वार निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु यह सत्याग्रह किया गया था, जिसका नाम है बायकॉम सत्याग्रह। ये केरल की घटना है। आगे बढ़ते हैं। अवर्णों का मतलब होता है जो निचली जातियाँ उस समय मानी जाती थीं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कांग्रेस से इन्हें निकाल दिया गया था, उसी के विरोध में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। आगे कुछ अपने प्रश्न करंट अफेयर्स के पढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो जो सबसे अच्छी फिल्म है वो है पैरासाइट। विकल्प ए ऑस्कर पुरस्कार 2020 में इसे दिया गया है। जो 52वां ग्रैमी अवार्ड 2020 का सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है? तो 36 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा?
बिली इलिश ये सॉन्ग ऑफ द ईयर है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 37 नंबर के प्रश्न पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। एग्ज़ाम वॉरियर्स ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन हैं? तो बहुत ही फेमस पुस्तक है, कम से कम 20वीं बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और इसके पुस्तक हैं जो राइटर हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिल्कमैन एक उपन्यास है और इस उपन्यास के राइटर कौन है? बहुत ही फेमस उपन्यास है, ये पिछली बार सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया था। तो मिल्कमैन को किसने लिखा है? एना वर्म्स ने लिखा है। विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन नहीं है? तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है भूगोल का, भारत का नक्शा आपने देखा होगा, तो इसमें आप आंख मूंद के आंसर दे सकते हैं, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है भैया? ये है आपके हैदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या था? ये किस विषय पर लिखी गई थी? इसमें राइटर नहीं पूछा जा रहा है। तो मिडनाइट की बात हो रही, यानी रात की घटना है। और रात में कौन सी घटना हुई थी? रात में आपका भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी 1984 में, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो एयर इंडिया अब आज की डेट में बिक चुकी है। इसे टाटा ने खरीद लिया है, टाटा एयरलाइंस ने इसे खरीद लिया है। 44 नंबर पर बढ़ते हैं। दुलहत्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पे है? चिनाब नदी पर है। क्लियर? फटाफट आंसर देना है, कोई इसमें देर नहीं लगाना है। 45 नंबर के प्रश्न पर चढ़ते हैं और इसमें आपको जोड़ा मिलाना है। तो चलिए भैया पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो भैया नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, कोई इसमें चर्चा करने की बात नहीं, ये सारी चीज़ें रटी गई हैं। मूल अधिकार कहाँ से आएगा? मूल अधिकार आएगा अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है ये कहाँ आएगा? तो संघ राज्य जो संबंध है ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं और भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये सारी चीज़ें, संघ वाली सारी चीज़ें कहाँ से ली गई? ये आपके कनाडा से ली गई हैं। तो 3, 5, 1, 2 का क्रम आपका बन रहा है और 3, 5, 1, 2 ये आपके विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न पर। तो 46 नंबर में प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पर एक प्रश्न है, ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन सा प्रश्न होता है, कौन सा सवाल होता है, यही आपको बताना है। तो 46 नंबर में ये तारांकित प्रश्न इसको कहते हैं। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में सन्निहित हैं, यानी कि विकल्प डी आपका सही रहेगा। कोई विधेयक धन्य विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो भैया ऐसे प्रश्न तो हम लोगों को रट चुके हैं क्योंकि इतने दिन से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 49 नंबर में आपको क्या करना है भैया? 49 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। तो चलिए पहले जोड़ा मिलाते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है सोन। गोदावरी की कौन सी नदी है? गोदावरी की कौन सी सहायक नदी होगी? इसमें गोदावरी की होगी मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी होगी भीमा और यमुना की सहायक नदी होगी केन। यानी कि आपका क्रम क्या बनेगा? 4, 3, 1, 2 का क्रम बनेगा और 4, 3, 1, 2 ये आपके विकल्प डी में दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। और नीचे आपको उत्तरमाला भी दी गई है जब आप इसको टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, यही यहाँ पर लिखा गया है। तो 50 नंबर में आपका यहाँ पर खासी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, ये आपकी गलत है। गारो खासी जो पहाड़ियाँ भी हैं और गारो खासी जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? वो आपके मेघालय में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें रीजनिंग के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है।
तो आप लोगों ने टोटल कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है, उन टोटल कितने प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई कुछ बात लिखनी हो या कोई शिकायत करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।